हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने है टॉपिक कोवैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, या ये मानिए पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आइए बात करते हैं होती क्या है कोवैलेंसी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये कोवैलेंट कंपाउंड जो आप पढ़ते हैं उनके लिए उसमें एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी बोलते हैं। पहली बात समझ में आ गई। कोवैलेंट कंपाउंड में हम इसकी बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहां पे लिखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, उसको हम कोवैलेंसी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब सर इसको बताते कैसे हैं, निकालते कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। ये होती है बेटा, ये होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे ना तो आपको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। क्लियर होगी बात? एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे कुछ की कोवैलेंसी तो फिक्स ही होती है, जैसे हाइड्रोजन की कोवैलेंसी फिक्स होती है 1, फ्लोरीन की कोवैलेंसी ऑलवेज होती है 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी होती है 2, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 3। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब लॉन पेयर दे देता है तो उसकी बात हम अलग से कर लेंगे। यहाँ पे आप 3 मैक्सिमम भी आप ध्यान रख सकते हैं। नाइट्रोजन के केस से मैं आपको समझा दूंगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 3 और मैक्सिमम होती है इसकी 4। और ये मैक्सिमम 4 जब होती है इक्वल शेयरिंग से 4 नहीं होती है, अनइक्वल शेयरिंग से होती है। हाँ, मैं आपको समझाऊंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसमें। अभी आप पेशेंस रखिए थोड़ा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर तो भैया 2 भी दिखा देता है, 4 भी दिखा देता है, और 6 ये मैक्सिमम होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद बात करें हेलोजन में आपके आगे Cl, Br और I। इसमें अगर हम बात करें तो इनकी कोवैलेंसी होती है 1, 3, 5, 7। सर आप तो हमको रटवा रहे हो। अरे रटवा नहीं रहा, पेशेंस तो रखो थोड़ा सा, ठीक है। ये मैक्सिमम होती है। बोरोन की बात करें तो बोरोन की जनरली 3 होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कोवैलेंसी बोलते हैं। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस की कोवैलेंसी होती है 3 और 5 जो होती है वो मैक्सिमम होती है। 5 जो होती है वो मैक्सिमम होती है। आइए बात करते हैं, इनसे ज्यादा बॉन्ड, ये मैक्सिमम जो लिखी है इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। सुन लेना अच्छे से। अगर आपसे कोई बोले, मैं इस पे क्वेश्चन भी बात करूंगा, पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये लिख लेना, आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर क्या है। आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं फास्फोरस का एग्जांपल ले लेता हूं। तो ये फास्फोरस की जगह मैं एक काम करता हूं, क्लोरीन, हेलोजन से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, हेलोजन से, ठीक है ना। फ्लोरीन की तो 1 ही होती है, ये ध्यान रखना। हेलोजन, अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की, ध्यान से सुनना। और यहां पे X क्या है बेटा? Cl, Br और I। एक ही एग्जांपल से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 और NP5। बोलो हाँ या ना। और एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, बॉन्डिंग में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है NH2 NP5, ये इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। जी हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे आप बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां पे अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट के डिब्बे बनाएं तो देखना, ग्राउंड स्टेट के मैं डिब्बे बना रहा हूं, समझना बात को। एक ही एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं आपकी कहानी को। ये आपका NH2 हो गया, आप सबको पता है कि NP होता है, ये आपका NP5 हो गया, आराम से देखो। और ये आपका D हो गया, और D जो है वो इसके पास खाली बैठा है। D जो है वो इसके पास खाली बैठा है। ऑब्वियसली Cl, Br और I की बात कर रहा हूं मैं, इनके पास D ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कूद के D वाले में चल जाएगा। देखो ऐसे, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद के चले गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद के चले गया ना। बताओ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक और कूद के चल जाएगा। ऐसे ही होता है, जी हाँ, ऐसे ही होता है। ये देखो, ये देखो, ये आप आराम से देखो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पे आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, जितना आप करवा सकते हो। अब भैया एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होता है ना। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें
तो ये आप आराम से देख सकते हैं, ऐसे एक्साइटेड किया जाता है चीजों को। अच्छे से देखो, पी ब्लॉक में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा जहां जहां आप ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे। बताओ कोवेलेंसी क्या बताई थी आपको मैंने, बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, पेयर्ड जो नहीं हो इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला इंसान, ठीक है ना, अनपेयर, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप आराम से देख सकते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसकी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी हो गई, ग्राउंड स्टेट में तो हो गई सर इसकी कोवेलेंसी 1। यहां पे देखो 1 2 3, तो यहां पे इसकी कोवेलेंसी हो गई 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला था ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं बात करूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो यहां पे हो गई 5, 1 2 3 4 5, और यहां पे कितनी हो गई 7। आराम से देखो, क्लियर हो गई बात। बट फ्लोरीन में ये क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आराम से देखो, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, कोई दिक्कत, एक एक इलेक्ट्रॉन को मैं भेजता गया, इसके पास डी ऑर्बिटल खाली बैठा था इसलिए मैं भेज रहा हूं, अगर डिब्बा ही नहीं होता तो कहां भेजता, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनोगे जब भी समझ में आएगी भाई, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, देखना भाई, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी क्या, 2s2 2p3, बोलो हाँ या ना, अरे यही होती है ना, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 2s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे 2p3 हो जाएगा। बताओ क्या 2d होता है क्या, अरे 2d होता है क्या, नहीं होता, 3 से चालू होता है, d किससे चालू होता है, 3 से, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुदा नहीं सकता कहीं पे भी। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट भी बनाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कोई डिब्बा खाली नहीं है, यही समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 3। सर फिर आपने मैक्सिमम 4 क्यों बताई थी, बेटा मैक्सिमम में क्या होता है ना, ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा ना, तो 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा इसके, ये जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आपकी मैं और बात क्लियर कर देता हूं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में भी खाली डिब्बा नहीं होता है, आराम से आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो भैया, ये देखो, ये देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2p4 होता है, ये देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, तो कितनी कोवेलेंसी हुई, 2। मैक्सिमम कितनी कर सकता है, मैक्सिमम 3 कर सकता है जब इसके लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये था कोवेलेंसी। अगर मैं बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखें मेरी, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन की हमेशा कोवेलेंसी 1 रहेगी, ऑक्सीजन की 2, मैक्सिमम 3 आप बोल सकते हो, इसकी क्या बोल सकते हो आप 3, और इसकी क्या बोल सकते हो 4 मैक्सिमम बोल सकते हो। कार्बन तो आपको पता ही है 4 शो करता है, बोरोन जनरली 3 में मिलता है। क्लियर हो गई बात। तो भैया ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ OF4 मिलता है क्या, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं NCl5 मिलता है क्या, या आपसे अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ OF6 मिलता है क्या, तो आप बोलोगे भैया ये क्या पूछ रहे हो, ये कुछ नहीं मिलता। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 3। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कोवेलेंसी का मतलब ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये अगर F एक कोवेलेंसी है इसकी, मतलब ये कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन की बात करूं मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यहां पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4। तो आपसे कोई ऐसे बोले कि ये एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, बिंदास बोलो। आप बोलो PCl5 एग्जिस्ट करता है, जी करता है, जी करता है। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 थी, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये टॉपिक था, बहुत शानदार टॉपिक है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। और ये देखो आप कितना सा टॉपिक था ये, मैक्सिमम कोवेलेंसी आपको समझ में आनी चाहिए। एक्साइटेड कराओ अगर डिब्बा खाली है तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।